बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो काम जिनकी वजह से ख़वातीन की नमाज नहीं होती। जिन कपड़ों में नमाज पढ़ रही हैं और जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही है उन दोनों का पाक साफ होना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहले दुपट्टा का मोटा होना ज़रूरी है जिससे आपके बालों की स्याही नज़र न आए। ये नहीं घर में जो बारीक दुपट्टा लिया हुआ है, नमाज का वक़्त हुआ तो चले उसे ही डबल कर लिया, वो मोटा हो गया, अब नमाज अदा कर ली जाए। वो मोटा हुआ है लेकिन आपके दिल की तसल्ली के लिए, हकीकतन वो इतना मोटा नहीं हुआ जिससे आप नमाज अदा कर सके, क्योंकि मोटे दुपट्टे का मतलब आपके बालों की स्याही नजर न आए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने फरमाया औरत की नमाज के लिए जरूरी है ओढ़ने वाला दुपट्टा मोटा हो और इतना बड़ा होना जरूरी है जो आपके सीने को अच्छी तरह ढांप सके, और स्लीव इतनी होनी चाहिए आपकी कलाई तक आती हो। अगर कमीज की स्लीव शॉर्ट है तो सर और सीने के साथ बाजुओं को भी दुपट्टे के साथ ढांपे। अगर बाजुओं का जरा सा भी हिस्सा इतनी देर के लिए खुल जाए कि 3 बार सुबहान अल्लाह कह सके तो नमाज नहीं होती। आम दुपट्टे भी इतने बड़े नहीं होते जिनसे ये सब जरूरत पूरी हो सके, तो बेहतर है एक मखसूस चादर रख लें जो नमाज के वक्त आप ओढ़ सके। और एक कॉमन गलती जो अमूमन ख़वातीन करती हैं, उनके नाखून जो हद अल्लाह ने बयान फरमाई उससे बड़े होते हैं। अक्सर ख़वातीन को इल्म भी नहीं होगा कि नाखून का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर उस साइज से जरा सा भी बढ़े तो नीचे तक पानी नहीं पहुंचेगा। अगर आपका नाखून गोश्त से बुलंद है तो गोश्त तक आपका पानी नहीं पहुंचेगा। यहाँ तक पानी पहुंचाना वजू में जरूरी है। अगर पानी नहीं पहुंचा तो आपका वजू नहीं हुआ, वजू नहीं हुआ तो लाजमन आपकी नमाज भी नहीं हुई। नेल पेंट लगाई हुई है तो क्या हुआ, वजू भी हो गया, नमाज भी हो गई। कोई भी ऐसी चीज जिसकी तह जम जाए उससे ना ही वजू होता है और ना ही नमाज। ऐसी नमाज मत पढ़िए जो सर से ऊपर उठे ही ना, क्योंकि ऐसा अमल जो दीन की पूरी शराइत के साथ ना किया जाए थका देने वाला अमल कहलाता है कि वो कबूल ही नहीं हुआ जब तक उसे उन शराइत कायदो ज़ाबित से अदा ना किया जाए जो दीन ने हमारे लिए बयान की हैं। ऐसा तंग कपड़ा जिससे जिस्म नुमाया हो उससे भी नमाज नहीं होती, जैसे टाइट्स, लेगियन या इसी से रिलेटेड कोई और ऐसा कपड़ा जिससे थाई और टांगे आपकी वाजिया नुमाया हो। और अगर आपके ये शलवार का कपड़ा आपके टुखनों से बुलंद हो गया, चाहे वो तंग पजामे की वजह से बुलंद हुआ या खुली थी शलवार लेकिन वैसे ही ऊपर हो गया, आपके टखने नजर आ रहे हैं, तो तब भी नमाज नहीं होती, क्योंकि टखने तक कवर करना नमाज के लिए जरूरी है। और ऐसे तंग कपड़े घर में भी पहनना ठीक नहीं। बहुत शौक है, पहना हुआ है तो कम से कम नमाज के वक्त तब्दील करें या गाउन पहन लें जिससे वो कवर हो जाए। बड़े बड़े चाक्स वाली शर्ट जिससे जिस्म नजर आए, क्योंकि बड़े चाक्स वाली शर्ट पहन के जरा सा बाजू अगर ऊपर हो जाए तो जिस्म नजर आता है, उससे भी नमाज नहीं होती। नॉर्मल चाक पहने, ये नहीं अगर घर से बाहर नहीं जाना तो जैसा दिल करे घर में वैसा ही पहने। अगर जॉइंट फैमिली है तो ससुराल वाले होंगे। अगर शादी से पहले देखें तो बाप और भाई तो घर में होते ही हैं, हत्ता के ख़वातीन का ख़वातीन से भी पर्दा है। अल्लाह ने औरत का औरत से भी इतना पर्दा बयान फरमाया कि कोई भी औरत किसी औरत के सामने ना ही अपना सीना खोले और ना ही नाफ से लेकर घुटनों तक का जिस्म किसी औरत के सामने जाहिर करे। और मेकअप में ऐसी चीज का इस्तेमाल करना जो वाटर प्रूफ हो। कि आपने मेकअप में ऐसी चीज को इस्तेमाल किया जिससे पानी आपके चेहरे की जिल्द तक नहीं पहुंच पा रहा, उससे भी आपका वजू नहीं होगा। वजू नहीं हुआ तो जाहिरन नमाज भी नहीं हुई। एक आखिरी बात, कुछ लोग सॉक्स पर मसा कर लेते हैं, मोजे पर भी मसा हो जाता है तो सॉक्स पर भी कर लिया। देखिए दीन इस्लाम का मतलब क्या है। दीन इस्लाम का मतलब इत्तबाह करना, पैरवी करना, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया उसको मानना, ये दीन इस्लाम की तारीफ है। अल्लाह ने हुक्म दिया मोज़ों पर मसा जायज है तो हमारे लिए जायज हुआ। सॉक्स पर जायज नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है तो अपनी तरफ से जायज नहीं कर सकते। किसी भी ऐसी चीज को दीन में शामिल करना जो हकीकतन जायज नहीं, उसको जायज कहकर दीन में शामिल करना, उसे दीन में एडिशन करना कहते हैं, जिसे हरफे-आम बिद्दत कहते हैं। और जो बिद्दत है उसका गुनाह आम गुनाह से ज्यादा होता है। अल्लाह हम सबको हदायत दे, अपने दीन पर अपने हुक्म के मुताबिक चलने की तौफीक दे। आमीन।